Today's our topic, new topic is known as the series. ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है और सभी इसमें मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, ये नवोदय में आपका मैथ्स में आएगा और सैनिक स्कूल में ये आपका किस में आएगा, रीजनिंग में आएगा। मिलिट्री स्कूल में रीजनिंग में आएगा ये, ठीक है। तो हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन खत्म हो गया है। मैं जो टेस्ट दिया था इसको कौन कौन बनाए हैं कौन नहीं बनाए हैं, ठीक है। रोज अभी यहाँ आप टीच मी टेप में जाकर अपलोड किया करो। नहीं पता उसमें, ठीक है, तो भेज दिया करो, मुझे मिल जाएगा सब। चलो इधर देखो, ये सीरीज है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत एक नंबर सिस्टम होगा, फिर एक लेटर सीरीज होगा, ठीक है। दो प्रकार की हम सीरीज देखेंगे, टू टाइप्स का सीरीज, एक होगा नंबर वाला और एक होगा आपका लेटर वाला। क्लियर है बेटा? कितने प्रकार का सीरीज देखेंगे? टू टाइप्स सीरीज। वन इज द नोन इज द, क्या रहेगा, एक रहेगा नंबर सीरीज और एक रहेगा आपका लेटर सीरीज। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नंबर सीरीज को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आपका लेटर सीरीज, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना टाइप 1। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 1। टाइप 1 क्या रहेगा बेटा? नंबर सीरीज। दिख रहा है सबको? नंबर सीरीज क्लियर है? नंबर सीरीज में क्या रहता है, देखो इसमें कुछ पैटर्न रहता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपसे बन जाएगा, ठीक है। अधिकतर जैसे कि देखो कैसे आता है, जैसे मैं यहां पर ये लिख दूं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो, यहां पर दोनों के बीच में कितने का गैप हो रहा है? 2 का गैप हो रहा है। इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप। फिर यहां पर भी क्या होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए, तो 11 आएगा ना कि 12 आएगा? ठीक है, तो इसमें 2 प्लस हो रहा है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें 2 8 करते जाओ, इसमें 2 8 किया तो 4, फिर 2 8 किया तो 6, फिर 2 8 किया 8, फिर 2 8 किया तो 10, फिर 2 8 किया तो 12। एक टेबल की है ये, एक प्रकार से समझ में आया, या फिर आपका 2 हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर हुआ सीरीज कैसे बनता है? अब बताना और बताइए। 9 क्यों आएगा? इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। क्लियर है? इसमें भी 2 का गैप है। एक एक तो ऑड नंबर भी है ये, ठीक है, और इवन नंबर भी था ये क्या था? इवन नंबर था ना? ये इवन नंबर था और ये ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से भी पकड़ सकते हैं। चलो और बताना कैसे बनेगा, मतलब बताना ना, मैं बना रहा हूं, आप लोग बताइएगा।
चलो यहाँ पर क्या आएगा, क्यों आएगा 14? 4 का गेप है इसमें, इसलिए। ठीक है, तो 4 प्लस होगा कितना हो जाएगा 14। क्या सभी को समझ में आया ये? आदर्श समझ में आया, श्रेया समझ में आया, और आपका क्या है, एक और हमारे बच्चे सानिध्य, सानिध्य समझ में आया बेटा तुमको? तन्मय, शिवम, ये माधवी, किसको नहीं दिख रहा है? तो जिसको नहीं दिख रहा है लेफ्ट होकर, और मेरे वाले पॉइंट, मेरे वाले को ऐसे पिन करो, फिर से ज्वाइन करो तुम। जिसको वॉइस नहीं आएगा, नहीं दिखेगा वीडियो, तो लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन करना तो आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन 2, बना लोगे? चलो चलो भाई, आप मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, समझना है और समझ के बनाना है। ठीक है, कॉपी में लिखोगे, क्वेश्चन है, कॉपी में लिखो पहले। इसमें से कोई सा भी एक आंसर सही है। अब कौन सा आंसर सही है आप कॉपी में बनाओगे। जैसे मैं बनाया था ना इसको ऐसे, तो इसमें कितना का गेप था 2 का, इसमें कितना का था 2 का, इसमें कितना का था 2 का, प्लस हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी सॉल्यूशन बनाओगे। समझ में आया? ऐसे कॉपी में आ गया, कॉपी में बनाना है। आंसर, आंसर किसने बताया? आंसर बताने बोला हूं क्या? मैंने कॉपी में बनाने बोला, आंसर बताने नहीं बोला। कॉपी में बनाइए। आप बनाओ। बनाओ सबसे। बढ़ रहा है ना मन? अंधेरा दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? ठीक दिख रहा है? हो गया सबका? चलो आंसर डालो चैट बॉक्स में। कौन बोला था 28? आंसर डालो आदर्श, सानिध्य, हाँ रेड कटकटी आया है, सानिध्य, ठीक है, तन्मय, चलो बनाए। चलो इधर देखो, माइक ऑफ करो। ये है, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा बेटा, आप हमेशा क्या बनाना है,
इन दोनों का डिफरेंस पहले देखते हैं। जब भी आपका सीरीज वाला क्वेश्चन हो, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, सीरीज का क्वेश्चन हो, तो दोनों के बीच में डिफरेंस को देखना है। क्या करना है बेटा? दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, कितने नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे 1 मार्क्स का डिफरेंस है। कितने नंबर का डिफरेंस है? अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करना है, यहाँ पर माइनस होगा अगर। कौन बोला? ए माइक ऑफ करो। अगर यहाँ पर 4 रहता तो हम -1 लिखते। यहाँ पर 6 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। क्लियर है जागृति? आरुष? उसके बाद इस दोनों में देखो, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। फिर इस दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। फिर ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? 7 का। अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको? ऑड नंबर्स 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऑड नंबर का डिफरेंस है, या इसमें 2 2 का भी डिफरेंस है। तो ये देखना कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर, तो इसमें कितना आना चाहिए। तो इसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो, हाँ सुनो, इसके बाद लिसन माइक ऑफ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो नंबर होता है वो ऑड नंबर 9 होता है। तो 21 में हम 9 8 करेंगे तो क्या होगा? 30। तो जिसका आंसर 30 आया है और उसका सही है ऑप्शन सी। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा सभी को? एक बार रिपीट करते हैं। 5 और 6 के दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे पहले, जब भी सीरीज नंबर हो। इसमें जब देखा गया डिफरेंस 5 और 6 में +1 है डिफरेंस। 6 और 9 के बीच अगर डिफरेंस देखेंगे तो +3 डिफरेंस है। 9 और 11 के बीच में +5 का, इन दोनों के बीच में +7 का। तो इसको हम देखते हैं तो हमें ऑड नंबर दिखाई देता है। आपको मालूम है ऑड नंबर और इवन नंबर सबको? हाँ, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सबको मालूम है ना? हाँ देखो, ऑड ऑड नंबर किसे कहेंगे? जो 1 3 5 7 9। इवन नंबर किसको कहेंगे? जो 2 का टेबल रहेगा। ठीक है। होल नंबर किसको कहेंगे बेटा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3, ये सब। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? 1 से पूरे। तो यहाँ पर आपको ऑड नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा +9 करेंगे। नेक्स्ट ऑड नंबर है 7 के बाद, और +9 करेंगे 21 में, तो +9 किया तो 30 आया। और 30 कौन सी ऑप्शन में है? ए बी सी डी देखेंगे तो सी वाले ऑप्शन में 30। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी। क्लियर है? क्लियर बेटा सभी को? लगभग सभी का आंसर 30 आया है। वेरी गुड। जिसका आंसर 30 आया है उसका वेरी गुड, और जिसका 28 आया है वो अपना दिमाग शांत करके बनाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पूछो। बनाओगे? रुको बेटा, अब पता चलेगा। प्लस माइनस आता है आदर्श? कैसे मल्टीप्लाई करने आता है बेटा? पहले अच्छा, अब आ रहा है आवाज क्लियर? देखो, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ तो मुझे। चलो मल्टीप्लाई करो और सभी चैट बॉक्स में आंसर डालो।
मल्टीप्लाई करो चलो, सबको करना है मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड करो, बताना नहीं, चैट बॉक्स में डालने वाला था ना, इसको डिवाइड करके बताओ। इसको प्लस करके बताओ, इसका माइनस करके बताओ। हाँ 7 है ये। हाँ चलो तो इसको बनाओ, तब आगे बढ़ेंगे। आता है कि नहीं आता है पता चलेगा सबको। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। बना? मेरा आंख दिख रहा है आप लोगों को? अब दिख रहा है बेटा? भर रहा है सभी से? आंसर चेक बॉक्स में डालो सभी का। नमन हो गया? चलो देखो इधर, जिसको नहीं आता वो देख लेना बेटा कैसे बनाते हैं। सबसे इजी है 606, 9 + 5 14, 14 का 4 रिमाइंडर 1, 8 और 4 होता है 12 और 1 13, फिर 1 रिमाइंडर 7 3 10 और 1 11। तो आपका आंसर ये आया है क्या? देखो कॉपी में, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर 6 - 1, तो 6 में एक कम कर दो तो कितना होगा? 5। 7 में 3 कम कर दो तो 4, 8 में 5 कम कर दो तो 3, 9 में 4 कम कर दो तो 5। ये जिसका आंसर आया है वो सही है, ठीक है। इसको रब कर दो बेटा। चलो उसके बाद इसको देखो, पहले इसका टेबल इसके साथ फिर इसके साथ, पहले 1 का टेबल दोनों के साथ, तो 1 का टेबल 1 7 7 और 1 2 जा 2, फिर यहाँ पर क्रॉस का सिंबल, फिर इसका जो है टेबल पहला वाले के साथ
फिर दूसरा वाले के साथ। तो 7 टू जा 14 डिवाइड 1, तो 2 टू जा 4 और 1 5। फिर इसको 8 कर दो, 7 6 5। क्या आपका आंसर ये आया? ठीक है, इसको फिर अब कर दूं। अब देखो इसको, टेबल 9 का टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि ये 2 से ज्यादा ना हो। सुनो, सुनो पहले इधर, पहले ये देखो। ए, क्या बोला, बोलने बोला क्या? पहले ये देखो, 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है? जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पर छोटा रहेगा, तो इसको 2 डिजिट ले लेना, ऐसे दो। समझ में आया? जब यहाँ ऐसा रहता, जैसे कि ऐसा रहता, ये बड़ा और ये 2 डिजिट छोटा, तो आपको 3 डिजिट लेना है, ऐसे। समझ आया बेटा? यहाँ पर 9 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आपको 2 डिजिट को लेना है। अब 9 का टेबल ऐसे रीड करो कि 27 से ज्यादा ना हो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 9 3 जा 27, ये कट हो गया। अब इसको फिर नीचे ले आओ, फिर 9 का टेबल इतने टाइम रीड करो कि 9 से ज्यादा ना हो। तो 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 31। तो किसका किसका सही हुआ पूरे? और सभी का सही हुआ। नमन तुम्हारा सही हुआ। नमन, अमन, शिवम, तन्मय, श्रेया, पाखी, माधवी, कोलगेट, सबका सही है। चलो, आरोस, अर्णव नहीं है क्या आज? आरोस, अर्णव को मैसेज कर जल्दी ज्वाइन करे। चलो, तो बन जाएगा बेटा ये सबसे क्वेश्चन 2। चलो, बनाना है ना? ठीक है, अपना बनाओ, चुपचाप रहो। कौन है, किसने बताया? मैं पूछा नहीं तुमसे, कॉपी में चाहिए, आंसर नहीं पूछा हो बेटा, ध्यान देना है। मुझे आंसर जल्दी नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या बोला मैं? आंसर मुझे जल्दी नहीं चाहिए, आंसर मुझे सही आंसर चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? भूमि, भूमि समझ आया? क्या बोला अभी मैं? क्या बोला? जो मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। तुमको सही आंसर बनाना है। आदर्श समझ में आ रहा है? ओके। सानिध्य तुमको समझ आ रहा है बेटा? श्रेया, तन्मय, पायल, चलो बनाइए। दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? चलो दोनों क्वेश्चन को बना लो।
तुम लोग बनाओ भाई जल्दी। बन रहा है सबसे? बना? बना बेटा सबसे? बनाइए भाई बनाइए। दिख रहा है? इतना टाइम लगता है बनाने में? बना लिए बच्चे सभी? बन गया होगा तो आगे बढ़े। एक ही जने बस का आंसर आ रहा है, बाकी का चुप बैठे, चुप एकदम। आंसर आ गया? डालो आंसर डालो। डालो हाँ डालो, सभी डालो। मजा आ रहा है बनाने में? कैसे शामिल थे? आदर्श, श्रेया, मजा आ रहा है? तन्मय, बाकी, पायल, मजा आ रहा है बनाने में? ओमी, वैभव, तुम्हारा आंसर आया? आया आंसर? बनाना आएगा। देखो इन दोनों में क्या चेंज है।
चलो मैं बता देता हूं, जब तक जिसका नहीं बना है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, सॉल्व करें। चलो देखो, इधर देखो बेटा, एक चीज ध्यान देना है आपको, दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, कुछ दिखाई दे रहा है तीनों में, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? इधर देखो, माइक ऑफ रखो सभी। इसमें देखो बेटा, ये 1 है, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 27, फिर 81। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ रहा है ना, ज्यादा नंबर आ रहा है ना, 1 से डायरेक्ट 3, फिर 9, फिर 27, 81। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायरेक्ट बढ़ रहा है ना नंबर। जब भी ऐसा हो तो समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। समझ में आया? ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, समझना है, जब ऐसा डिजिट बढ़ रहा हो तब। क्लियर है? और जब ये 71 है, फिर ये कम हो गया 55, फिर ये कम हो गया, फिर कम हो गया, तो इसका मतलब ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। एक चीजों को ध्यान देना है, थोड़ा सा ट्रेस करना है। जरूरी नहीं है कि माइनस ही होगा, डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन उतना डिवीजन में नहीं आ रहा है, तो ये माइनस ही होगा। ध्यान देना है बेटा। क्लियर है इसको? अब देखते हैं ये दोनों का सॉल्यूशन। यहां मैं बता दो ऊपर में, देखिएगा फर्स्ट का, ये सेकंड का आंसर यहां पर बना रहा हूं, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है बेटा? आंसर 2। तो 1 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई 3 हुआ है, ठीक है, और 9 है, इन दोनों के बीच में इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं? फिर इसके साथ 27 मतलब 3 का फिर मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके साथ 81 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं बेटा? बना है सभी से? जैसे 1 into 3 equal to 3, 3 into 3 equal to 9, 9 into 3 equal to क्या? 27, और 27 into 3 equal to 81। अब ये बताइए 81 into 3 तो कितना होगा? जो आएगा वो आंसर है। तो ये है आपका, देखो इधर, तो 3 1 जा 3। क्या किसी ऑप्शन में 3 है लास्ट में? किसी ऑप्शन में 3 लास्ट में है? इस वाले में है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर भी आपको सॉल्व करके देखना है। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो नेक्स्ट जो होगा वो 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 243। क्या 243 है ऑप्शन में? तो हाँ भाई, यहाँ पर 243 क्या है ऑप्शन में। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आदर्श, जागृति, ठीक। चलो अब तन्मय बन जाएगा बेटा, शिवम। चलो आंसर 3 करेंगे। 3 का अगर हम देखते हैं तो 3 वाले में क्या हो रहा है? हाँ, 3 वाले में क्या हो रहा है? जिसका आंसर 39 आया है, बिल्कुल सरासर गलत है। कितना? किसका है आंसर? 41।
मेरा नाम सुब्बू रानी। ओके, सिया, सिया ना, सिया। चलो, तो देखो 71 और 55 में कितना का डिफरेंस है बताओ। ये कितना हो गया 11, है ना। 11 में 5 गया 6, और ये 6 हो गया, किधर गया तो 1। 16 का है, -16 है। अब ये देखो 55 और कितना 46, कितना माइनस है 9 का। ठीक है, यहाँ पर कितना का माइनस है 46 में 9 का माइनस है। अब फिर देखो 46 और 42 कितना का माइनस है माइनस -4। क्या आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है? अब कितना का माइनस होना चाहिए ये बेटा? अगर देखोगे तो ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। समझ में आया? तो नेक्स्ट जो होगा ये 4 3 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा किसका स्क्वायर होगा 1 का। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसलिए आपका जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा 41। तो कितने लोगों का आंसर 49 है 41 का? दूसरे तरीके से बनाया बट सही था। ठीक है, जैसा भी तरीका हो। ओमी का 41 है, सही है। और बाकी सब का गलत है, सब का। कैसे करोगे आप लोग का? ऐसी बनेगा? हाँ, एक तो क्वेश्चन हार्ड दे दिया तुम लोग। चलो, तुम लोग पहले लिखो, ये बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। कैसे बेटा? अरे क्या बन जाएगा क्वेश्चन ये आप लोगों से? रुको, हाँ 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 पूछो। चलो ना, अभी और बनवाता हूँ क्वेश्चन। हाँ, और क्या क्या लिखे थे? सब 39 लिखे है ना, चोरी करके। सब का आंसर 39। वाह बेटा। चलो बन, चलो इधर देखो, स्क्वायर लिखो 1 टू 10। अभी तुरंत लिखो और चैट बॉक्स में डालो 1। कॉपी में लिखो स्क्वायर और क्यूब दोनों। 10 तक, कौन से कितने तक चाहिए? कितने तक? 10 तक अभी कम से कम। स्क्वायर बनाना है इसका। चलो लिखो, और इसका क्यूब भी लिखना है, क्यूब। हाँ, चाहे जैसा भी लिखो लिखना है। हाँ, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट कॉपी में। तब बनेगा बेटा सीरीज तुम लोगों से।
हुआ? हो गया? चलो, बना लिए बेटा सभी? तो 1 का क्या होगा? 1, 2 का, 3 का, सभी बोलेंगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब क्यूब रूट देखो, क्यूब रूट में बताओ 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 2 1 6, 7 का, 3 4 3, 8 का, 5 1 2 और 9 का, 7 2 9 और 10 का। ऊपर में 3 इसलिए 3 शून्य, ऊपर में 2 है इसलिए 2 0। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि देखो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। माइक ऑफ करो। 5 का 25 कि 125। 5 का कितना होगा? 5 इंटू 5 25 होता है। जो हो तो 125 कर देना। ठीक है। 6 का 216, 6 का क्या होगा? 216। 7 का क्या होगा? 347, 347 होता है। 347 क्यूब होता है ना बेटा? ये देख लो, 347 का क्यूब क्या होगा? 347 होता है ना? अरे 8 होता है कि नहीं? 3 + 4 कितना हुआ? 7 हुआ। तो 347 याद रखना है। 3437, 347 क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा? 5 + 1 + 2 = 8 होता है। अरे 5 6 7 8 तो कितना हुआ? 5 1 2 क्यूब क्या होगा? 5 1 2 क्या होगा क्यूब? 5 1 9 का क्या होगा? 7 2 9 होता है ना? 7 2 9 होता है।
ये देख लो 7 to 9, तो आपका क्यूब क्या होगा 7 to 9। याद हो गया सबको? याद करना है बेटा। तो इसको देख सकते हो लास्ट में, ये देखो 5 का 125, 6 का 216, 7 का 347, 8 343 है ना, उसको 7 पढ़ना, 347 करेंगे। 8 का 5128, 5128, 9 का 729। क्लियर है सबको? आपके लिए जो होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क 1 to 30, 1 to 30 स्क्वायर रूट और 1 to 20 क्यूब रूट। 15 कर लेना इसको। ये होमवर्क लिखना लिखना भी है और याद भी करना है। क्या क्या करना है इसको? लिखना भी है और याद भी करना है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, होमवर्क लिख ले रहो। चलो आगे देखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ हाँ, और बेटा चेक करूंगा, रुको। ये मत सोचना कि सर नहीं देख रहे हैं होमवर्क को, है ना। मेरे से नहीं बच सकते। पुराने बच्चे बता दो नए बच्चों को, पुराने बच्चे नए बच्चों को बता दो बेटा। सोच रहे होंगे कि सर नहीं देख रहे हैं करके, तो गलत फहमी में है। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप में इसका फोटो खींच के डाल दो, कोई स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये 3 4। चलो इसको बनाओ। ऑप्शन क्या बोले बेटा? स्क्वायर और क्यूब दोनों। और लिखना बस नहीं है, याद भी करके रखना है उसको। पूछूंगा कल मैं। डायरेक्ट लिख देना, याद होना चाहिए बस, अपने को याद करना है। चाहे तुम डायरेक्ट लिखो, फार्मूला के साथ लिखो या डायरेक्ट लिखो, लेकिन ज्यादा अच्छा है फार्मूला के साथ लिखो एक, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखना। ठीक है, चलो इसमें क्या आना आंसर? तो इसमें बेटा देखो 1 2 है, फिर डबल 2 है, फिर 3 2 है, 4 2 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? 5 2। ठीक है, तो 5 2 किस में है? डी में है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं। 3 7 13 21 बनाइए। कल मैं दिया था ना होमवर्क आप लोगों को? कल नहीं दिया था मैथ्स ऑपरेशन का? अरे हाँ, नहीं वर्क नहीं दिया था ना। चलो टेस्ट हम इस बार पूछूंगा। सैटरडे टेस्ट रहता है ना। बनाओ बनाओ बनाओ।
बना बेटा? ऐसे अरे देखो ना कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। कैसे पता चलेगा डिफरेंस? तो भाई इन दोनों का माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है? 8 का डिफरेंस है। देख लो आया ना। अब इसमें प्लस हो रहा है ना भाई, 4 प्लस 6 प्लस हाँ 8 प्लस, तो 10 होगा प्लस। क्या होगा? 10। इसमें 10 प्लस करोगे कितना आएगा? 31। आंसर, आपका आंसर क्या होगा? 31 होगा। क्लियर है? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ ठीक है बेटा। तो आज का क्लास यहीं पर मैं होमवर्क दूंगा, उसको बना लीजिएगा आप लोग। होमवर्क का प्रैक्टिस के लिए दूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है? फिर कल पढ़ेंगे टाइप 2 इसका। चलो बाय बाय, गुड डे ऑल बेटा। सेम सेम टाइम है क्लास का। क्लास सेम बेटा 2:30। हाँ अभी मैथ्स वाले सर नहीं है ना, इस वजह से अभी एक ही क्लास हो रहा है, एक दो दिन में सर आ जाएंगे। बाय बेटा। ओके गुड डे ऑल, गुड नाइट ऑल, स्वीट ड्रीम ऑल, टेक केयर ऑल। चलो लेफ्ट करो सभी। अरे जाओ जल्दी क्लोज करो।